मन लगा के पढ़ा जाए तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो हम सोचते थे कि मतलब कोई भी जेई लेवल का जॉब लग जाए तो मतलब हम जॉब कर लेंगे। तो उसके बाद मेरा पहला ही जॉब लग गया इसरो में। 7 या 8 घंटा पढ़ाई करते थे, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करते थे, ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्त लोगों के साथ में। मतलब ज़मीन को किसी के पास गिरवी रख दिए थे, जिससे 40,000 रुपया मिला था, तो वो हमको भेजे थे पढ़ाई के लिए। कहते हैं कामयाबी चरण चूमती है तब जब हौसले बुलंद हो और एक मंजिल पाने की जुनून हो। जी हाँ, प्रतिभा छुपाने वाली चीज़ नहीं होती है। जिस तरह से सूरज बादल को चीर करके अपनी प्रतिभा दिखाता है और सुबह का नज़ारा दिखने लगता है, वैसे ही प्रतिभा अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो निश्चित रूप से वो समय आने पे दिखेगी ही। हम बात कर रहे हैं भोजपुर जिले के उद्वंत नगर के बरगही गांव के तपेश्वर जी की। तपेश्वर जी ने बहुत ही कम समय में अपनी पढ़ाई के बल पे, अपनी कलम की ताकत से इसरो में अपना स्थान बनाया और इसरो की कड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तपेश्वर जी की बात करें तो वो एक गृहस्थ फैमिली से हैं, गृहस्थ परिवार से। उनके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और उनके चाचा भी उनके साथ में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ये लोग। क्योंकि पढ़ाई में समस्या बहुत तरह की आती है, फाइनेंस एक सबसे बड़ी समस्या है जो एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक मायने रखता है। एक समय ऐसा भी आया जब पढ़ाई के दौरान तपेश्वर जी को के परिवार को अपने घर के साथ साथ उसको चलाना, पढ़ाई को चलाना और उनकी समस्याओं पे ध्यान देना या उसको पूरा करना बहुत कठिन लगने लगा। उस समय में उनकी कुछ ज़मीन गिरवी भी रखी गई। उन्हीं के रिलेशनशिप में किसी ने बताया कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और ज़मीन क्या है, जब तुम सफल हो जाओगे तो ज़मीन वापस आ जाएगी। इतना ही नहीं, उनके माता पिता से भी हमने बातें की तो उन्होंने भी बताया कि मेरा बच्चा जो है शुरू से ही खेल कूद में कम और पढ़ाई में ज़्यादा लगन रखता था और उसी का देन है कि आज इसरो में उसने सफलता प्राप्त की है। इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे हुआ है। IPRC एक सेंटर है इसरो का, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहीं पर हुआ है। इसके लिए क्या पढ़ाई करते थे आप और कितना समय देते थे? हम मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 से। और मतलब 7 या 8 घंटा पढ़ाई करते थे, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करते थे, ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्त लोगों के साथ मिलकर। कहाँ रह करके पढ़ाई करते थे? पटना, यहीं पटना राजीव नगर। प्रारंभिक पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक पढ़ाई यहीं मेरा गांव का स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरगही। और उसके बाद मेरा 10th जो मैट्रिकुलेशन हुआ था वो हाई स्कूल भी यहाँ से हुआ था। इसरो में जाने का सपना था या फिर इत्तेफाक से चयन हो गया? नहीं, मतलब एक माइंड सेट था कि मतलब हमको जब इंजीनियरिंग कर रहे थे कि मतलब इसरो तक फाइनली पहुंचना है, लेकिन मेरे फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। तो हम सोचते थे कि मतलब कोई भी जेई लेवल का जॉब लग जाए तो मतलब हम जॉब कर लेंगे। तो उसके बाद मेरा पहला ही जॉब लग गया इसरो में। तो पढ़ाई लिखाई में प्रतिभा शुरू से ही रही है या फिर डिप्लोमा करने के बाद? नहीं, मतलब शुरू से ही मतलब अपने परिवार को देखते हुए सोचते थे कैसे भी फाइनेंशियल स्थिति ठीक करना है अपने घर का, तो इसीलिए शुरू से पढ़ते थे। कुछ लोग बता रहे थे कि आपके पढ़ाई के लिए जमीन जो है वो भी गिरवी रखा गया था, क्या सच्चाई है? हाँ, गिरवी रखाया था। उस समय मतलब पैसा मांगे थे तो पापा के पास पैसा नहीं था, तो पापा ने मतलब ज़मीन को किसी के पास गिरवी रख दिए थे, जिससे 40,000 रुपया मिला था, तो वो हमको भेजे थे पढ़ाई के लिए। अब आगे क्या करना है आपको? अब मतलब तो फर्स्ट मतलब इसरो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहाँ जो मतलब प्रोसेस होगा वहीं से उसमें और आगे बढ़ना है? हाँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वहीं से अगर बीटेक वो लोग करवाएंगे तो करेंगे, या डिस्टेंस से बीटेक करेंगे और उसमें आगे देखेंगे। इतने दूर तक का सफर तय किए हैं, इसके पीछे परिवार का कितना सहयोग रहा और कौन कौन लोग सपोर्ट किए? मेनली मतलब मेरे मम्मी पापा हैं और चाचा चाची हैं, इन्हीं लोग का मतलब पूरा सहयोग रहा। मेरे पापा मतलब मेरे चाचा जाते थे स्टेशन छोड़ने तो मेरा नहीं होता था 1-2 एग्जाम में, तो बोलते थे कोनो बात ना, ए में काहे टेंशन ले बड़ा, जे खेलेला उहे नु हारेला या जीतेला। तो वो मतलब मोटिवेट करते रहते थे, ये नहीं कहते थे कि तुम्हारा जॉब नहीं लग रहा है, तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं बोलते थे। अब गांव के युवाओं को क्या संदेश देंगे? गाँव को मतलब हम अपने दोस्तों को बोलना चाहेंगे, जो मतलब मेरे छोटे और मेरे साथी हैं, उन लोगों को बोलना चाहें कि अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है।
भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।